हम आगे देखते हैं 10th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर 12 का एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो बेसिकली हम इसमें देखने वाले हैं एरिया ऑफ सेक्टर टॉपिक। सो एरिया ऑफ सेक्टर बेसिकली होता यह है कि अगर कोई भी आपको सर्कल दिया हो उससे रिलेटेड एरिया पूछेंगे, या इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं किसी सर्कल का कोई सेक्टर पूछेंगे। ठीक है, अगर मैं सर्कल के सेक्टर की बात करूं तो सर्कल में सर्कल को हम काफी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, है ना। या तो मैं इसमें ट्रायंगल बना सकता हूँ। ठीक है, तो एक सेक्टर ए ये हो गया, सेक्टर बी ये हो गया। ठीक है, सेक्टर यानी डिवीजन ऑफ सर्कल इन अ वेरियस फॉर्म। ठीक है, तो अब आपको इसमें क्या पूछ सकते हैं, आपको इसमें पूछ सकते हैं कि अगर मेरा सर्कल ये है, इसका रेडियस इतना है और इसमें जो एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो मुझे ट्रायंगल का एरिया बताओ, या तो मुझे सर्कल का एरिया बताओ ओनली जो सर्कल में हो, सेक्टर बी का एरिया इन शॉर्ट, या तो सेक्टर ए का एरिया। ठीक है, तो इस Yes, टाइप के एरिया आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और आपको दो टर्म इसमें काफी ज्यादा यूज होने वाली है एरिया ऑफ सेक्टर्स में, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। तो yes मेजर sir, सेक्टर जैसे कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि मेजर सेक्टर क्या yes होगा, sir, बड़ा जो बड़ा बड़ा वाला होगा। जो सेक्टर है ठीक है, सर। तो इसमें से हम देखें तो बी सेक्टर हमारा मेजर सेक्टर है क्योंकि इसका एरिया बड़ा है, और ए सेक्टर क्या है, माइनर सेक्टर है। यस सर। तो हम इससे रिलेटेड कुछ ऑपरेशन करने वाले हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि हम टॉपिक के अंदर में देखेंगे। देखो, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जब भी हम ज्योमेट्री का पार्ट करते हैं, ठीक है, ज्योमेट्री का पार्ट यानी कि सर्कल, ट्रायंगल, है ना, कंस्ट्रक्शन, यस सर। ये सब जो चैप्टर है, इन सब चैप्टर्स यस सर। में मेन क्या होता है कि हमको क्वेश्चन को पकड़ना है। यस सर। क्वेश्चन को पकड़ना इन द सेंस कि अगर क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो हमको क्लियर है, तो बेसिकली छोटी छोटी प्रॉपर्टीज लगा के हम इजीली आंसर निकाल सकते हैं। यस सर। तो वही चीज को ध्यान में रखते हुए हम आगे क्वेश्चन आगे के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इसमें दो तीन फॉर्मूले होते हैं। हमको एक बात पता है ना कि पूरा जो अपना सर्कल का एंगल होता है वो 360 डिग्री होगा। ये तो जनरल यस सी सर। बात है, ठीक है। बचपन से पढ़ते हुआ है। ठीक है, यस सर। तो देखो, अगर एरिया को इसमें तीन चार जो फॉर्मूले होते हैं हम देख लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के। तो एरिया ऑफ सेक्टर की बात करें, एरिया ऑफ सेक्टर की मैं बात करूं तो इसको तीन चार तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लो कि जो डिग्री का मेजरमेंट है वो हम अगर एंगल में ले रहे हैं, ठीक है, अगर हम यस सर। एंगल के टर्म में ले रहे हैं तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का अपना पहला फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमको ऑलरेडी यस पता सर। ही है, तो हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। पहली चीज तो ये। अब इसमें दो तीन तरीके से वेरिएशन क्या हो सकते हैं कि अगर आपको जो डिग्री का मेजरमेंट हो वो यस सर। एंगल में हो और जो उसका सेंटर हो वो वन हो, सेंटर वन हो और मेजरमेंट उसका डिग्री में हो, तो अगर हमारे पास अगला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, सेंटर वन है इसलिए इसको 360 से डिवाइड कर दें। ठीक है, यस सर। तो मतलब बेसिकली है दोनों वही चीज, सेंटर ही वन हो यस मतलब सर। सेंटर क्या है, सेंटर वन हो मतलब सेंटर कुछ है नहीं, सेंटर की लेंथ निग्लिजिबल लेंथ है ना। यस सर। तो इसलिए हम इसी को पाई आर स्क्वायर को 360 से डिवाइड कर देंगे तो बेसिकली हमारे पास आर स्क्वायर बचेगा, है ना। यस सर। तो अगर हम बात करें कि अगर हमको एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए या तो डिग्री में चाहिए या तो रेडियन में चाहिए। ठीक है, दो तरीके से हम मेजर कर सकते हैं एरिया, है ना। तो डिग्री यस सर। या उसमें निकालने के लिए हम देखें तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, अगर किसी ट्रायंगल की डिग्री विग्री की बात करेगा तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम उस डिग्री से।
ठीक है, उस कंडीशन पे। या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, थीटा को इधर लिख दूँ, थीटा अपॉन 360, आपके वही बुक में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है, yes sir, तो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ एंगल थीटा ये हो जाएगा आपका। इसको क्या बोल सकते हैं हम, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल। जब हमको एंगल दिया हो और एरिया ऑफ सेक्टर पूछा हो तो हम इन दोनों फॉर्मूले में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। yes sir, तो यहाँ पे सारी टर्म्स क्लियर है ना, आर किसको बोलते हैं, पाई किसको बोलते हैं, तो ये बेसिक टर्म्स है ना, जो कि हम ऑलरेडी पिछले yes sir, पिछले अपने लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। yes sir, अब इसमें एरिया ऑफ सेक्टर ये फार्मूला हो गया। ठीक है, इसके बाद जो मेन अगला फार्मूला आता है वो हमसे पूछ सकते हैं लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क यानी आर्क यानी जितना बड़ा हम इस पे सर्कल पे हम जितना बड़ा कट कर रहे हैं, ठीक है, बाइसेक्ट कर रहे हैं अपने कोई से भी फिगर से बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, मैं बोलूंगा लेंथ ऑफ आर्क यानी मुझे पी और क्यू की लेंथ निकालनी है, इसको क्या बोलूंगा मैं, लेंथ ऑफ आर्क। yes sir, ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए अपने पास जो है एक फॉर्मूला डिफाइन है ऑलरेडी, लेंथ ऑफ आर्क सेक्टर एंगल थीटा। ठीक है, मतलब हमको एक सर्कल दे रखा होगा, हमको एक एंगल दे रखा होगा, हमको ये लाइन की कुछ कंडीशन दे रखी होगी, ये लाइन की कुछ कंडीशन दी होगी, और हमको बोला होगा कि ये सर्कल से कहीं से सर्कल के अंदर है। ठीक है, तो हमको ये बताओ कि ये जो लाइन जो ट्रायंगल की दोनों साइड्स हैं, तो अगर वो उसके वजह से जो आर्क बनेगा उसकी लेंथ क्या होगी। yes ठीक है, sir, तो कंडीशन समझ में आई कैसा क्या करना है। हाँ अगर ये कंडीशन हमको पूछेगा, लेंथ ऑफ आर्क पूछेगा, तो लेंथ ऑफ आर्क yes निकालने sir, का अपने पास फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, आपको याद होगा 2 पाई आर हम पहले कब यूज कर चुके हैं, sir, diameter डायमीटर नहीं, 2 पाई आर का sir, फॉर्मूला, diameter नहीं sir, circumference circumference of a सरकमफ्रेंस, हाँ circle, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल वाला फॉर्मूला अपना होता है 2 पाई आर। तो थीटा अपॉन थ्री yes sir, सिक्सटी इंटू 2 पाई आर करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, लेंथ ऑफ आर्क मिल जाएगी। yes sir, तो होप ये सब कंडीशन क्लियर है सारी चीजें। yes sir, इसमें से कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। नहीं sir, हम आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं क्या दिया हुआ, आपसे हमको और क्लियरिटी आ जाएगी। आप जैसे कि आप बुक में क्वेश्चन सेकंड देख सकते हो, क्वेश्चन सेकंड आई थिंक ये लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल विद द रेडियस 4 सेंटीमीटर। रेडियस हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर एंड द एंगल 30 डिग्री एंड ऑल्सो फाइंड द yes एरिया sir, ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। corresponding major sector, तो मतलब हमको एरिया ऑफ मेजर सेक्टर भी निकालना है और एरिया ऑफ सेक्टर भी निकालना है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर हो और एंगल 30 डिग्री बना रहा हो। ठीक है, मतलब मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर दोनों पूछ लिया हमसे। yes sir, रफली फिगर मैं अगर बनाऊं तो हमें सर्कल दे रखा है, रेडियस बोल दिया इसका 4 सेंटीमीटर है, एंगल 30 डिग्री बन रहा है और मुझे निकालना है इसका एरिया, सेक्टर ए का एरिया और सेक्टर बी का एरिया। ठीक है, सेक्टर ए भी ले लो। ठीक है, अब हम इसकी कुछ नाम दे देते हैं इन पॉइंट्स को। तो मैंने नाम दे दिया ए, स्मॉल ए, तो नाम दे दिया मैंने स्मॉल। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। yes sir, yes sir, ठीक है, तो देखो मतलब सबसे पहले हमको जो है सेक्टर निकालना है दोनों चीज़ों का। तो yes सबसे sir, पहले हम सेक्टर निकाल लेते हैं एक एक करके सबका। तो yes sir, अब major, मेजर और माइनर दोनों। ठीक है, yes sir, तो देखो अब सबसे पहले तो क्या है,
कि इसका मैं निकाल सकता हूँ इजीली। इस फिगर को देखेंगे तो हम सोच में पड़ जाएंगे, यार ये बाहर वाले के लिए मुझे तो कुछ दिया नहीं है कंडीशन, अंदर वाले एरिया निकालने के लिए मुझे दिया है एंगल ये है और रेडियस है ये यस है, सर। एंगल और रेडियस यस सर। ये दिया है, मतलब मैं इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ। ठीक है, इस यस फॉर्मूले से सर, ये पाई वाला एरिया स्क्वायर। निकल जाएगा। लेकिन मेरा जो आउटर का एरिया है तो वो कैसे निकलेगा? तो वो निकालने का सिंपल सा तरीका है कि पूरा सर्कल का एरिया निकाल के उसको पूरे सर्कल के एरिया में से इतना एरिया जो हमने छोटे वाले पार्ट का एरिया निकाला उसको माइनस कर देंगे, यस सर, उसको माइनस कर देंगे। तो इजीली आ यस सर। जाएगा, है ना। यस सर। एरिया ऑफ सर्कल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पाई आर स्क्वायर। हाँ, यस सर। तो करते हैं। ठीक है, तो हम बात करें इन फिगर ओ ए बी बी। एक पॉइंट यहाँ पे मान लो बी, मान लो उसको ओरिजिन बोलते हैं। तो ओ ए पी बी, या फिर हम बात करें ओ ए बी। ठीक है, डायरेक्ट। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के मेरे पास क्या फॉर्मूला है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये आपके पास यस सर। फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30। 30 डिग्री। यस सर। हाँ, 30 डिग्री अपॉन 360। 360। पाई की वैल्यू मुझे पता है 3.14। ठीक यस है, सर। रेडियस अपना 4 है, तो 4 इंटू 4 आर स्क्वायर। ठीक है, यस सर। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं, कितना आएगा जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। यस सर। सर ये माइनस में आएगा शायद। नहीं, माइनस में कैसे आएगा, पॉइंट में आएगा कुछ। हाँ सर, सॉरी। 12.56 अपॉन 3। हाँ, 12 सर तो 4। अपने पास ये बचा 3.14 इंटू 4/3। तो बेसिकली ये यस हो सर। जाएगा 4.19। 12.56/3, यानी कि 4.19। 19। यूनिट यस जो भी सर। दी हो आप यूनिट लगाना मत भूलना। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से सेंटीमीटर, मीटर, जो भी अभी रेडियस सर। हमको सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर की यूनिट लगा देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अपना एरिया ऑफ किसका निकल गया, माइनर सेक्टर का। ठीक है, यस सर। अब इसमें अब एरिया एरिया ऑफ, ऑफ सर्कल लेंगे। हाँ एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर यानी कि हम बी वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, बी वाले पार्ट की। यस सर। तो हमको मुझे पता है कि एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। इस पूरे एरिया यस में सर। से मैं जो इतना छोटा वाला एरिया है माइनर सेक्टर का एरिया, तो वो उसको माइनस कर यस दूं तो सर। मेरा आ जाएगा आंसर। यस सर। तो पूरा एरिया अपना पाई आर स्क्वायर माइनस अपना एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। है ना। ठीक है, माइनर सेक्टर, तो अपना ये कितना हो जाएगा, 3.14 इंटू 4 से माइनस कर देंगे हम 4.19। चलो इसको कैलकुलेट करने पे आता है, देखते हैं। ये आपका कुछ 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आ रहा है आपका भी। सर 2 मिनट। सर 50.24 माइनस। एक बार कैलकुलेशन चेक करो इसमें से, हाँ ठीक है, इसमें से माइनस भी सर सही, माइनस करना। हाँ माइनस करना, यस सर। 4.19। यस सर, वही आ रहा है। हाँ 46.1। ठीक है, तो क्लियर है। यस सर। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन की वेरिएशन समझो। ठीक है, हमको नंबर ऑफ क्वेश्चन करने से मतलब
ये है कि हम एक क्वेश्चन को करें, उसके सारे तरीके सोचें, तो मतलब अपना Yes, sir. कॉन्सेप्ट बना ले हम, फिर तो क्वेश्चन यार आ जाएगा तो हम कर लेंगे, ठीक है। अगर हम Yes, नंबर sir. ऑफ क्वेश्चन करते रहे, कॉन्सेप्ट ना बने तो प्रॉब्लम है। अच्छा, इसमें एक चीज बताओ, इसका एक और वेरिएशन Yes, हो sir. सकता है। इसमें यहाँ पे 30 डिग्री दिया है, ठीक है, और आपको Yes, sir. हो सकता है कि ये बाहर वाला, सर हाँ 360 माइनस 30 कर देंगे। 360 माइनस 30 कर देंगे, ठीक है, 30. तो 330। तो हो Yes, sir. सकता है 330 एंगल ये बाहर वाला दिया हो और आपको अंदर वाला पूछा हो, तो सेम इसका निकालो, इसमें से ये माइनस कर Yes, दो, sir. है ना। Yes, sir. ठीक है, और इसके अंदर फिगर चेंज भी हो सकता है। अभी इन्होंने ट्रायंगल टाइप कुछ कोन बना के दिया है हमको, अभी हो Yes, सकता sir. है रेक्टेंगल आए, ट्रायंगल आए, ऐसा कुछ वेरिएशन हो सकता है। Yes, sir. ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. Clear है।